हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं आज आप सभी के लिए एसए का एक डेमो लेकर आया हूँ। कैसे आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एसएससी, जीएसटी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, डीआरडीओ के एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम में आप जा रहे हो, तो कैसे आप एसए लिखेंगे, इसका मैं एक डेमो दूंगा आप सभी को। देखिए, ये डेमो मैं दे रहा हूँ अपने आधार पर। जब मैं एग्ज़ाम देने जाया करता था ट्रांसलेटर ऑफिसर का, और मैं खुद एक ट्रांसलेटर ऑफिसर हूँ फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट पे, तो जब मैं ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर या आरबीआई के एग्ज़ाम देने जाया करता था, तो बिल्कुल इसी प्रकार की स्ट्रेटजी बनाकर मैं एग्ज़ाम में लिखता था और मुझे अच्छे मार्क्स मिलते थे। आप सभी भी मुझे कमेंट सेक्शन में इस निबंध के लिए 10 आउट ऑफ मार्क्स दे सकते हैं। आपका जितना मन, आप जितना जानते हैं कि इस ऐसे के लिए इतना मार्क्स दे सकते हैं, तो 10 आउट ऑफ मुझे मार्क्स दीजिए। देखिए, ये टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण के लिए। एसएससी सीजीएल में एक आया था पर्यावरण संरक्षण पे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पे आया था। मैं उसी टॉपिक को लिखा हूँ और देखिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं और इन्हीं तत्वों ने पर्यावरण बनाए हैं। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझने के लिए इससे प्राचीन काल से ही इसे जीवन दर्शन के साथ पिरो कर रखा गया है। इसे कट कर देंगे, आगे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति हो या वैदिक संस्कृति, सभी ने पर्यावरण के महत्व को माना है। हड़प्पा संस्कृति हो या वैदिक संस्कृति, सभी ने पर्यावरण के महत्व को माना है। भारतीय मेघा ने प्राकृतिक शक्तियों को देवी देवताओं का रूप देकर पर्यावरण संरक्षण को ऊंचा दर्जा दिया है। हालांकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के आने के पहले ही संसद ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा है और समय समय पर ऐसे कानून बनाए हैं जो आगे चलकर, यहाँ पर नील होगा, नील का पत्थर बने हैं। जैसे भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981। देखिए, इस प्रकार से आप जो भी निबंध लिख रहे हैं, तो पहले तो आप स्टार्टिंग इस प्रकार से लिख दें, ठीक है। कोई एक कोटेशन दे दीजिए इस प्रकार से, उसका मतलब समझा दीजिए कि क्या है, और इसका प्रथम अंश लिख दीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट लिख दीजिए, समझा दीजिए अच्छे से। और इसमें मान लीजिए सरकार की कोई योजना हो तो उसे जरूर डालिए, अवश्य ही योजना डालिए। और देखिए, पॉइंट जरूर डालिए, मतलब रिलेटेड। मान लीजिए कोई आप निबंध लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने ये पर्यावरण संरक्षण पे लिख रहा हूँ, तो पर्यावरण संरक्षण के कौन कौन से नियम है, कौन कौन से अधिनियम है, उसे लिख दीजिए। या फिर कोई अन्य आप निबंध लिख रहे हैं, तो उसकी योजना क्या क्या है वो लिख दीजिए, ठीक है। विथ ईयर लिखिए, देखिए ईयर के साथ लिखिए, कौन सा संविधान है वो लिखिए। तो इससे एग्जामिनर जब आपके निबंध को पढ़ता है, तो एग्जामिनर समझता है कि नहीं, बच्चे के पास नॉलेज है, तभी उन्होंने इस सारे पॉइंट को ऐड किया है। तो इस प्रकार आपको अधिक नंबर मिलते हैं। आगे देखते हैं, हम। देखिए, आगे देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें, और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर इसे शेयर कर दें। देखिए, पर्यावरण संरक्षण कानून के उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना है। ये कानून केंद्रीय सरकार को पर्यावरण को रोकने और देश भर की पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए भी कानून बनाने का अधिकार देता है। ये कानून पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए सबसे अहम कानूनों में से एक है। संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत इस कानून का निर्माण हुआ है।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया और 19 नवंबर 1986 को इसे लागू किया गया। अच्छा, आप देख रहे हैं मैं प्योर डाटा के साथ जो जो डाटा है, जो अधिनियम है, जो अनुच्छेद है, मैं वो सभी लिखा हूँ। आप सभी भी इसे लिखिए। अच्छा, आप बोलेंगे कि कैसे मुझे एग्ज़ाम के समय इतने पॉइंट याद रहेंगे। देखिए, एग्ज़ाम के समय आपको पॉइंट याद रहेंगे तभी जब आप फर्स्ट डे से लास्ट डे तक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका एग्ज़ाम है, मान लीजिए सेकेंड टायर आपका एग्ज़ाम है 2 महीने बाद है, या पहले फर्स्ट टायर है उसके बाद सेकेंड टायर है, तो बहुत सारे बच्चे पहले फर्स्ट टायर का ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, सेकेंड टायर का नहीं करते। मात्र 2% स्टूडेंट ही सेकेंड टायर की तैयारी करते हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा, फर्स्ट टायर के साथ साथ सेकेंड टायर की भी आपको प्रिपरेशन करनी होगी। यदि आप फर्स्ट टायर के साथ सेकेंड टायर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मान लीजिए सप्ताह में केवल एक निबंध आप लिख कर अपने कॉपी या नोटबुक में लिख कर रख देते हैं और उसे प्रतिदिन केवल पढ़ लेते हैं ना, तो आप विश्वास मानिए ऐसा निबंध आप लिख देंगे एग्जाम में। आगे देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण कानून की धारा 6 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सरकार ध्वनि, वायु और जल प्रदूषण की अधिकता को रोकने के लिए नियम बना सकती है। इसी प्रावधान का प्रयोग करते हुए ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम 2000 को बनाया गया। भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके संविधान में पर्यावरण को विशेष स्थान दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण कानून निर्माण का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भारत में लागू करना है। यह कानून पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी योजना का कार्यक्रम बनाकर उसे लागू करने का अधिकार देता है। इस कानून में केंद्रीय सरकार को पर्यावरण प्रदूषण करने वाले उद्योगों को निर्देशित और बंद करने की शक्तियाँ दी गई है। जनता और कंपनियों के साथ ही सरकार विभागों को भी इसके दायरे में लाया गया है। यह कानून पर्यावरण को निजी ठेकेदारों और खनिकों के हाथों से होने वाले शोषण से बचाने में मदद करता है। अच्छा, आप मुझे 10 में से मार्क्स देना न भूल जाइएगा। 10 में से आप मुझे कितना मार्क्स देते हैं इस निबंध के लिए आप ज़रूर दें। आप चाहे तो 2 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं, 8, 9, 10, आपकी मर्जी। आप कितना भी मुझे मार्क्स दे सकते हैं और एक लाइक भी दे सकते हैं आप मुझे। यह कानून केंद्र सरकार के राज्यों सरकारों के साथ मिलकर पर्यावरण की रक्षा और सुधार के उद्देश्य से भी सभी आवश्यक उपाय करने की शक्तियाँ देता है। केंद्र सरकार इस कानूनों के तहत विशेष उद्देश्य के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है और इन्हें संबंध शक्तियाँ और कार्य सौंप सकती है। इस कानून में अपराधकर्ता को दंड 5 साल तक की कैद की सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना, यह दोनों एक साथ हो सकता है। अच्छा, एक बार मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं, एक बार आप देख ले ज़रूर, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ लाना चाहता हूँ। सेकेंड टायर के लिए मैं एक श्रृंखला लाऊंगा जो कि आप सभी का एसे का होगा। एसे के साथ साथ मैं ट्रांसलेशन का भी श्रृंखला लेकर आऊँगा। बहुत सारी चीज़ें बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे ज़रूरी है कि आपका पूर्ण विश्वास मिले मुझे और थोड़ा सा प्यार भी मुझे मिले। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दें। आइए देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए वर्ष 2010 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की गई। इसके साथ वर्ष 2016 में सरकार ने खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन विनियम भी बनाए हैं। पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है और यह संभव हो सकता है तो सिर्फ पर्यावरण की वजह से, जिसे मानव जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए पर्यावरण का संरक्षण करना है बेहद ज़रूरी है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर,
एक हरी भरी पृथ्वी छोड़ जाएं। देखिए इस प्रकार से आप निबंध को लिख सकते हैं। एक बार ज़रूर मार्क्स दे मुझे, 10 आउट ऑफ कितना मार्क्स देते हैं ज़रूर मुझे बताएं आप सभी कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर भी करें। मैं इसी तरह के वीडियो बहुत सारे लेकर आया करूँगा आप सभी के लिए। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।